हेलो गाइस। डायनामिक्स में हमारे पास 5th चैप्टर चल रहा था जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पैराशूट वेट 112 lbs falling with uniform acceleration from rest descent 16 feet is the first 4 seconds. ओके, एक पैरासूट है जिसका वेट हमारे पास लिया गया है 112 lbs में दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको पौंड में कन्वर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वो असेंड कर रहा है, उतर रहा है, ओके, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। और ज़मीन से जो है कितनी दूरी से उतरना स्टार्ट किया उसने, 16 फीट से, और पहले 4 सेकंड में 60 फीट डिसेंड हुआ, नीचे की तरफ आया। देन आपको अब फाइंड करना है कि रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द पैरासूट। तो हवा का जो प्रेशर है पैरासूट पे वो क्या है, फाइनली क्या कितना प्रेशर लगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ द पैरासूट आपके पास दे रखा है 112 lbs। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितना है, 0, क्योंकि आपके पास वगैरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ रहा है। डिस्टेंस कितनी होगी, 16 फीट होगी। टाइम कितना हो गया कि पहले 4 सेकंड में इतना डिसेंड हुआ हो। ओके, हमने एफ ले लिया एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, क्योंकि वो डिसेंड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दिस हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूले जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखने होंगे कि क्या क्या चीज़ दे रखी है और हम क्या निकालना है। ठीक है ना, तो हमें तो रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है। तो जो इफेक्टिव फोर्स का जो आप फार्मूला अप्लाई करते हो, हमें उस फार्मूले तक जाना है। और उस फार्मूले में आपके पास मास भी है, लेकिन क्या नहीं है, आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो भी कुछ किया जा रहा है, अगर हमने एफ कंसिडर किया है एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ये जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वो एफ को फाइंड आउट करने के लिए ही करेंगे। ओके, तो देन हमने ये अप्लाई कर लिया, क्योंकि इसमें हमारे पास एस भी है एंड यू भी है एंड टी भी है। ओके, तो आपके पास गाइज एफ जो एक्सेलरेशन है इसको सोल्व किया, ये तो 0 हो जाएगा आपका, 16 से 16 कट हो जाएगा, एंड एफ इज इक्वल टू 2 आपके पास, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने आर ले लिया, प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द पैरासूट की, आर प्रेशर लगा है, क्योंकि इसने रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है तो कैपिटल आर ले लिया हमने। अब देखिए इफेक्टिव फोर्स जो है वो आप कैसे निकालते हो, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन निकालते हो ना, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, इफेक्टिव जो फोर्स आपके पास वो कितना है। अब देखिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो आर आपने डाउनवर्ड इफेक्टिव फोर्स लिया है। ठीक है, तो टोटल उसका जो वेट है बलून का वो 112 lbs है। तो जो फाइनल जो होगा वो कितना होगा, घट जाएगा, 112 माइनस में आर और मल्टीप्लाई 32। ये हमने इसको पौंड में कन्वर्ट करने के लिए किया है। ओके, तो ये हमारा इफेक्टिव फोर्स है 132 माइनस में आर की वो नीचे की तरफ, और आर का उसका जो भी एयर का भी तो प्रेशर लग रहा है तो उसके पास जो भी है टोटल वो ये है। अब ये आप हम अप्लाई कर रहे हैं, पी मल्टीप्लाई पी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एफ। तो इफेक्टिव जो फोर्स आपका जो नेट जो फोर्स है, नेट फोर्स हमारा ये हो गया। हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में ये नेट फोर्स ही निकालना सीखा था। तो टोटल जो है वो, और माइनस में जो आपका प्रेशर जो लग रहा है वो, और 32 हमने इसको एलबीएस से मोन में कन्वर्ट करने के लिए किया है। और आपके पास मास जो क्या दे रखा था 112, एंड एफ एक्सेलरेशन जो है आपने 2 निकाला है। तो इन सबको डाल दिया। अब देखिए आपके पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन से हम किसको वैल्यू निकालेंगे, आर से, क्योंकि आर ही आपने प्रेशर माना है कि जो कि पैरासूट पे अप्लाई हो रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बलून ऑफ मास m इज राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन अप। इससे लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि आपका पैरासूट नीचे की तरफ आ रहा था, अब आपके पास बलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ए बलून ऑफ मास m, बलून का जो मास है वो m दे रखा है और वो असेंड कर रहा है एक्सेलरेशन जो है एफ एक्सेलरेशन के साथ। ओके, एंड प्रूव करना आपको उसके ऊपर जो फ्रैक्शन है ऑफ वेट ऑफ द बलून दैट मस्ट बी डिटेक्टेड इन ऑर्डर टू डबल इट्स एक्सेलरेशन इज दिस। मतलब उस बलून में से हमने कुछ निकाल दिया, ठीक है, फ्रैक्शन
ऑफ द वेट कम कर दिया, कुछ घटा दिया, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो डबल हो जाता है। और आपको ये बताना है कि वो जो हमने डिडक्ट किया है इस बलून में से, जो वेट डिडक्ट किया है वो गिवन एस, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके, अज्यूमिंग दैट द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर रिमेनिंग द सेम, और हम ये माने कि जब पहले भी बलून राइज हो रहा था, चढ़ रहा था, असेंड कर रहा था, तब भी आपके पास वही थ्रस्ट लग रहा था, और उसका जो वेट कम किया उसका, वो तब भी आपको वही थ्रस्ट लग रहा है। मतलब दोनों केसेस में थ्रस्ट है, जो प्रेशर जो है वो आपका क्या है, सेम है। देखिए ये कह रहा है कि उसका मास m है और एक्सेलरेशन f है, और आपको ये बताना है कि उसमें से अगर कुछ वेट को डिडक्ट कर दे, हटा दे, तो एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। तो हमें वो वेट फाइंड आउट करना है कि हमने कौन सा वेट कम किया है। ओके, तो देखिए एफ पॉन्डल बी द अप थ्रस्ट ले लिया ऑफ द एयर इन बोथ द केस। तो आपके पास यहाँ पे दो केस कि पहले आपका जो पैराशूट था वो असेंड हो रहा था, लेकिन जब हमने उसमें से कुछ और वेट कम किया तब भी वो असेंड हो रहा है, तो हमने एफ़ उसके ऊपर एफ थ्रस्ट लगा दिया, मतलब एफ़ जो है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, या हम ये माने कि फोर्स लग रहा है। तो दोनों केसेस के लिए ओके, फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बन जाएगी, एफ माइनस एम जी इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एम होता है ना, ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कंसिडर किया कि लेट ए मास m1 बी थ्रोन out so that the new mass is given by h m minus में m1। अब हमने मान लिया कि उसमें से जो कुछ वेट जो हमने कम किया है वो कितना किया, m1 ले लिया। तो अब बचा हुआ कितना हो गया, न्यू मास कितना हो जाएगा, टोटल m था, m माइनस में m1। तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास बाकी तो एज इट इज़ यही रहेगा, f माइनस m की जगह अभी जो फाइनल वेट है वो आपका क्या है, m माइनस में m1 इंटू में जी एंड इक्वल्स टू m माइनस m1 फाइनल वेट। और इस केस में आपके पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एक्सेलरेशन है वो डबल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे माइनस अप्लाई होगा तो आपके पास ये पॉजिटिव बन जाएगा और m1g, और इधर से भी हम निकाल लेंगे 2fm, और ये माइनस का तो हमारे पास एक fm बच जाएगा, एंड माइनस का 2gf 2m1f। आपने जो वेट थ्रो किया था वो m1 माना था और हमें वही वेट फाइंड आउट करना है, तो हमने दोनों को इधर किया कंबाइन करके m1 कॉमन लिया, और आपके पास ये जो है फाइनल m1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि आपके पास एक बलून है जिसका वेट m है, वो असेंड कर रहा है एक्सेलरेशन f के साथ, ठीक है, और उसके बाद उसमें से कुछ जो है वेट थ्रो कर दिया, तो एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें वहाँ से कितना जो वेट है वो थ्रो आउट किया, ठीक है। तो और दोनों केसेस में जो आप थ्रस्ट लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो क्या है, सेम है। तो आपको जो प्रेशर फाइंड आउट, तो हमने एफ जो है वो प्रेशर मान लिया और हमें वो निकालना है। तो दोनों तरफ में इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगी है और वो भी आपकी इफेक्टिव फोर्स वाली लगी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A mass of 5 kg falls m meter from rest and is brought to rest by penetrated 1/2 meter into sand। एक मास ऑफ 5 kg फॉल, 5 kg जो वेट है 5 मीटर की दूरी से गिराया, ठीक है। एंड जब आप ये देखिए कि सैंड में कोई भी चीज़ डालते हो, हैवी चीज़ है, तो वो उसके अंदर धंस जाती है। अगर हमारे पास जो फर्श हो या फिर कोई भी सॉलिड हो तो वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिए अगर सैंड में हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो नीचे की तरफ धंसती है उसके अंदर, है ना। तो आधा मीटर जो है आपका वेट, जो 5 kg मास की जो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट था, आपने उसको जो 5 मीटर ऊपर से गिराया तो वो आधा मीटर ज़मीन के अंदर चला गया। अब हमें ये बताना है कि एवरेज थ्रस्ट जो है वो सैंड पे कितना लगा। तो ये देखिए आपके पास दो चीज़ें हो गई, एक तो 5 मीटर की दूरी से ज़मीन तक वो चीज़ आई, आफ्टर दैट वो ग्राउंड लेवल से और सैंड के अंदर एंटर हुई। तो हमारे पास दो केस हो गए,
तो हम यहाँ पे दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में ले लिया कि मोशन फ्रॉम रेस्ट टू ग्राउंड, कि वो रेस्ट पोजीशन में था लेकिन रेस्ट पोजीशन में 5 मीटर ऊपर था, ठीक है। तो लेट वी बी द वेलोसिटी ले लिया विच मास एक्वायर आफ्टर फॉलिंग 5 मीटर। तो हमने ये लिया कि 5 मीटर, जब 5 मीटर की दूरी से जब हम वो मास को नीचे गिरा रहे हैं तो उस टाइम जो वेलोसिटी है वो हमने वी ले लिया, ओके। तो एंड इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या 0 है, एच आपके पास है, यहाँ पे हम एच अप्लाई करेंगे, एस की बजाय 5 मीटर है, एंड एफ या जी नीचे की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी आपकी कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है। तो जिसके हिसाब से हमारे पास चीज़ें हमने ये अप्लाई कर लिया फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 आपके पास वी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई √98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी है। अब आपको ये निकालना है कि ग्राउंड से और मिट्टी के अंदर जो है आपका जो वेट उसने जगह बनाई है तो उसके ऊपर मोशन, उसके ऊपर जो थ्रस्ट है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यू जो है ये देखो यू, ये वेलोसिटी ये ऊपर से चली आ रही है तो यू हमने इनिशियल वेलोसिटी मान ली और वी क्या ले लिया 0, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है कि क्योंकि ऊपर वाला जो प्रेशर है उसी की वजह से चीज़ नीचे धंस रही है। और डिस्टेंस कितनी है हाफ ले ली तो यू भी है, वी भी है, एस भी है और हमने एफ क्या ले लिया एक्सेलरेशन ले लिया। तो अब ये जो चीज़ें अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू दिस हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी 2fs। और यहाँ पे हमने सभी की वैल्यू पुट अप कर दिया तो ये f जो है वो -98 आया, ठीक है। अब लिया हमने r न्यूटन बी द थ्रस्ट, r न्यूटन हमने थ्रस्ट ले लिया, फोर्स ले लिया एक्सक्यूटेड बाय द सैंड ऑन द मास, ठीक है। कि भाई सैंड के ऊपर कितना वो लगा है तो इफेक्टिव जो फोर्स है वो कितना है 5 इफेक्टिव फोर्स आप लिखते हो मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन तो एफ mg माइनस में आर, वही आपका इफेक्टिव फोर्स की जो इक्वेशन लगाते हो वही लगा दिया हमने, ठीक है। m मल्टीप्लाई एफ, तो m आपका 5 था, f आपके पास एक्सेलरेशन था वही दे रखा था। तो देखिए हमने इसको उसमें डाला तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो एंड अपने इसको इधर ले लें, इसको इधर टर्म्स का ट्रांसपोज कर दिया, मतलब हमें आर निकालना है क्योंकि आर जो है वही हमने वो फोर्स ले रखा है जो कि सैंड के ऊपर अप्लाई हुआ। और एफ़ जो है वो हमारा पीछे से हमने निकाला 98 है। तो इनको सोल्व किया तो आपके पास ये न्यूटन में आ गया। अब न्यूटन को किलोवाट में जब कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, हमें 9.8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 9.8 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आर जो है वो कितना आ गया 55 kg वेट आ गया, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो इसके साथ ही ये जो है हमारी सेकंड एक्सरसाइज का भी काम ख़त्म हो गया, तो कल हम नेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।